एक बार की बात है, प्राचीन भारत में बुद्ध भिक्षु नाम का एक युवा साधु था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मठ में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने और ध्यान का अभ्यास करने में बिताया था। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बावजूद वह अभी भी दूसरों के प्रति क्रोध और आक्रोश से जूझ रहा था। एक दिन जब वह पास के एक गांव से गुजर रहा था, तो उसे एक भिखारी मिला जो गंदगी और फटे कपड़ों में लिपटा हुआ था। भिखारी सड़क के किनारे बैठा राहगीरों से भीख मांग रहा था। बुद्ध भिक्षु ने भिखारी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, यह सोचकर कि वह आलसी है और किसी प्रकार की सहायता का पात्र नहीं है। लेकिन जैसे ही वह चला गया, उसे शर्म और ग्लानि का एहसास होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि भिखारी के बारे में उनकी राय करुणा और सहानुभूति की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं थी जो उन्होंने बुद्ध से सीखी थी। अपने तरीके बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित बुद्ध भिक्षु ने अन्य बुद्धिमान भिक्षुओं से मार्गदर्शन लेने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की, मठों और मंदिरों का दौरा किया और विभिन्न आचार्यों के अधीन अध्ययन किया। मठों में से एक में वह एक बुद्धिमान वृद्ध साधु से मिला जिसने उसे आत्म सुधार के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। साधु ने उसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जो अपने जीवन से नाखुश था और लगातार अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करता था। एक दिन वह आदमी एक बुद्धिमान ऋषि से मिला जिसने उसे एक कंकड़ लेने और हर समय अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जब भी वह दुखी या असंतुष्ट महसूस करता था, तो उसे कंकड़ निकालना होता था और खुद से कहना होता था, कम से कम मेरे पास यह कंकड़ है। उस व्यक्ति ने ऋषि की सलाह का पालन किया और वह कंकड़ को जहाँ भी वह गया अपने साथ ले गया। जल्द ही उन्होंने अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने हल्के में लिया था, उनका स्वास्थ्य, उनका परिवार और उनका घर। उसने महसूस किया कि जो उसके पास नहीं था, उस पर उसका इतना ध्यान केंद्रित था कि उसने अपने जीवन में आशीषों को नजरअंदाज कर दिया था। बुद्ध भिक्षु इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि वे भी उनके आशीर्वाद को हल्के में ले रहे थे। उसने ऋषि की सलाह मानने और हर समय अपने साथ एक कंकड़ ले जाने का फैसला किया। जब वह वापस अपने मठ की ओर गया, तो उसे कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जब भी वे निराश महसूस करते, वे कंकड़ निकालते और अपने जीवन में आशीर्वादों की याद दिलाते, उनका स्वास्थ्य, उनका आध्यात्मिक अभ्यास और उनके साथी भिक्षुओं का समर्थन। समय के साथ बुद्ध भिक्षु का रवैया बदलने लगा। वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु और कम आलोचनात्मक हो गया। उसने महसूस किया कि उसके नकारात्मक विचार और भावनाएं उसकी सेवा नहीं कर रही थीं और उसने उन्हें जाने देने का फैसला किया। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान और आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास करना जारी रखा, वे दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन गए। उन्होंने अपने साथी भिक्षुओं को जीवन के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में बुद्ध भिक्षु की कहानी हमें आत्मचिंतन और आत्म सुधार के महत्व को सिखाती है। अपनी खामियों को स्वीकार करके और उन्हें दूर करने के लिए काम करके हम खुद के बेहतर संस्करण बन सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद को बदलने से होती है और यह सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है।